नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर, 5 साल तक के लीज पर बिक रही है बेटियां, माता पिता ही परिवार का कर्ज उतारने को यूपी एमपी तक भेज रहे। बात यहाँ कर्ज की नहीं है, बात यह है कि बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, हो रहा है। लेकिन फिर भी माता पिता को कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। होना ये चाहिए कि बेटियों को तो सेंटर पर भेजा जाए, सरकारी सेंटर पर भेजा जाए जहां बच्चों का पालन पोषण किया जाए और माता पिता के खिलाफ सीधा केस किया जाए, ताकि आने वाले समय में उस एरिया में जो यहाँ बताया गया है, प्रदेश के 10 जिलों में, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, इन एरियो में जहाँ पर भी इनके माता पिता बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो बच्चियाँ 5 से 10 साल की बच्चियां, उनसे 5 से 10 बार दुष्कर्म होता है। खबर को पढ़ते ही शायद दिल दहल गया होगा हर किसी का। तो इसलिए आप इस पर क्या कमेंट करते हैं कि बच्चियों के माता पिता के पास 18 लाख का कर्जा भी इसमें बताया गया है, 3 लाख का कर्जा भी बताया गया है। तो ये खबर इस तरह से है कि दिल दहलाने वाली खबर है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें और इसको आप ज़रूर शेयर करें और इस खबर को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि पुलिस पर भी इतना दबाव रहे कि पुलिस 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर सारे माता पिता को गिरफ्तार करके उनको तुरंत कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। तो अब अन्य खबरों की ओर। राजस्थान में भाजपा सरकार के गठन के 11 माह बाद 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बड़े सियासी मायने वाले होंगे। इससे सीएम भजनलाल शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और भी कई सियासी कद तय होंगे। जुबेर परिवार की सियासत आगे किस तरह से बढ़ेगी, यह भी इस चुनाव में तय होगा। देश भर में गुरुवार को 83 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम की फर्जी धमकी मिली। एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो की 20 उड़ानों को धमकियां मिली, जबकि आकाशा की 13 उड़ानों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान ने नदियां, झीलों, जल निकायों पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को गंभीर मानते हुए कहा कि इसके चलते ही पानी की कमी हुई है और भविष्य की आगामी पीढ़ियों का अस्तित्व भी खतरे में है। हमारे पूर्वजों ने नदियों में पानी देखा था, हम नलों में पानी देख रहे हैं। यदि हालात ऐसे रहे और हमने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो अगली पीढ़ी बोतलों में और उससे आगामी पीढ़ी को पानी कैप्सूल में देखने को मिलेगा। राजधानी में इस बार दिवाली से पहले ही आबो हवा बिगड़ने लगी है। बीते 2 दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और गुरुवार को अलग अलग क्षेत्रों में सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग के अनुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहर सीतापुरा रिको एरिया में PM10 का अधिकतम स्कोर 423, मुरलीपुरा में PM2.5 का लेवल 384 और मानसरोवर में 319 तक पहुंच गया। वहीं AQI का औसत स्तर 150 से 252 के बीच रहा। पॉल्यूशन का ऐसा खतरनाक स्तर अलग अलग बीमारियों के मरीजों के साथ स्वस्थ लोगों के लिए भी घातक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़कों पर उड़ रही धूल और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का लेवल बढ़ा रहा है। मौसम शुष्क होते ही अब पारा लुढ़कने लगा। राजधानी में बीते 24 घंटे के दौरान दिन रात का तापमान 2 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। शहर में अधिकतम 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। CBSE से संबद्ध अब राजस्थान में सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम के आगे PM श्री अपडेट करना होगा। इसके लिए स्कूलों से सरस पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में CBSE ने गुरुवार को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। CBSE द्वारा जब भी लिंक खोला जाएगा उस समय से सभी स्कूल व्यक्तिगत रूप से अपना ऑनलाइन आवेदन CBSE सरस पोर्टल पर स्कूल के नाम में परिवर्तन श्रेणी के तहत ऑनलाइन मोड से जमा कर सकेंगे। चयन बोर्ड ने गुरुवार को जून 2026 तक की परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया। इसमें 4 भर्तियों की तिथि बदली है और 3 नई भर्तियां परीक्षा है। बोर्ड ने 14 अक्टूबर को कैलेंडर जारी किया था। नए कैलेंडर के हिसाब से स्टेनोग्राफर भर्ती के दूसरे चरण की टंकण परीक्षा 2 दिन में ही होगी।
रोज किसी न किसी दुर्घटना की खबर, तेज स्पीड की खबर। ब्यावर पिंडवाड़ा NH 62 पर सारणेश्वर जी पुलिया के पास टायर फटने से कार पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हेरिटेज निगम जयपुर की तीसरी साधारण सभा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में होगी। इसमें कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मुख्य बात यह है कि हर पार्षद को दीपावली सफाई के लिए 15 दिन के लिए 10 अस्थायी कर्मचारी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन दीपावली के सिर्फ 7 दिन बाकी है। इसमें 3 दिन पहले दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। ऐसे में अस्थायी कर्मचारी कागजों में संचालित होंगे। धरातल पर कैसे काम हो पाएगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड उम्र निर्धारण के लिए आधिकारिक दस्तावेज नहीं माना जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने गुरुवार को इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा यानी CET सीनियर सेकेंडरी गुरुवार को संपन्न हो गई। 3 दिन में 6 पारियों में हुई इस परीक्षा में 18,63,156 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,21,846 अभ्यर्थी पेपर देने नहीं पहुंचे। परीक्षा देने वालों की संख्या 15,41,310 थी। परीक्षा में औसत उपस्थिति 82.73% रही। कितनी जल्दी ऑनलाइन का जमाना, हाईटेक का जमाना। बहुत जल्दी आपको पूरी खबर मिल गई कि कितने अभ्यर्थी थे, कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, कितने अभ्यर्थी का प्रतिशत रहा। इसी तरह चुनावी में भी, राजनीति में भी वोट देने वालों का प्रतिशत भी शायद इतने ही जल्दी मालूम किया जा सकता है, लेकिन 10-10 दिन तक उसका वोट प्रतिशत बताया नहीं जाता है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान ने गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नामांकन सभा से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का जश्न है। उन्होंने कहा कि दिवंगत जुबेर खान और कांग्रेस पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आर्यन जुबेर खान मजबूत स्तंभ की तरह काम करेंगे। जुबेर खान ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक विकास कार्यों की सौगात दी है और अब विधानसभा का यह चुनाव आर्यन जुबेर खान नहीं बल्कि रामगढ़ क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता लड़ रहा है। वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा और देवली उनियारा जाएंगे। पूर्व CM अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा पहले सांगानेर एयरपोर्ट से शुक्रवार दोपहर 12 बजे दौसा पहुंचेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल बैरवा की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे उनियारा पहुंचेंगे और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा की नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए 19,497 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। इससे कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास होगा और किसानों की आय दोगुनी होने पर काम होगा। इस पर आप नजर रखें। किसानों की आय दुगनी होने का वादा किया जा रहा है। किसानों की दुगनी आय होने का वादा पहले भी किया गया था। क्या आपकी आय या जो किसान है उनकी आय दुगनी हुई और क्या अब दुगनी होने के आसार हैं? भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की गवर्निंग बॉडी की दिल्ली में हुई बैठक में सरकार से ई-कॉमर्स पॉलिसी बनाने की मांग की गई है। सरकार ने इस मांग को नहीं माना तो व्यापारी 2 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अब पट्टे ऑनलाइन ही जारी होंगे, ऑफलाइन पट्टे नहीं बनेंगे। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं ताकि गड़बड़ी की संभावना कम से कम हो। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा गया कि गत विभागीय समीक्षा बैठक में लिए निर्णयों को लेकर जानकारी ली है। पता चला है कि कुछ निर्णय ले लिए गए तो कुछ प्रक्रियाधीन है। खर्रा ने कहा कि पट्टों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अभियान के तहत जिनके पैसे जमा हैं उनके पट्टे जल्द जारी होंगे, जिसमें यह तय किया गया है कि अब पट्टे ऑनलाइन बनाए जाएंगे। वहीं गत बैठक में मुद्दा सामने आया कि निगम से फर्जी पट्टे बन रहे हैं। पुलिस साइबर ठगों पर नकेल का दावा कर रही है। इधर भिवाड़ी में साइबर अपराधियों ने 88 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित आशियाना विलेज सोसाइटी निवासी रविंद्र कुमार ने फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। डिजिटल अरेस्ट, आए दिन अखबारों में ऐसी खबर आती है। क्या आदमी इतना अपराधी है मन से कि उसको कोई भी कार्रवाई करके किसी भी रूप में उसका दिखा करके, डिजिटल अरेस्ट दिखा करके उससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। आए दिन ये घटना
आम आदमी से निवेदन है कि आपने कितना अपराध किया हो या नहीं किया हो, आप शरीफ हो या बदमाश हो, अगर आप पर इस तरह का कोई अटैक किया जाता है या अरेस्ट के लिए आपको कहा जाता है तो आप तुरंत पुलिस में कार्रवाई करें। पुलिस आपकी जरूर सहायता करेगी और पुलिस आपके होने वाले रुपए पैसे का ये जो ऐंठ लिए जाते हैं उससे आपको जरूर बचाव करेगी। दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया। 8 लाख से अधिक कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने एक सप्ताह पहले केंद्रीय कर्मचारियों का इतना ही डीए बढ़ाया था। वित्त विभाग के आदेशानुसार जुलाई से अक्टूबर तक 4 माह के डीए राशि पीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। इसी को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश भी है, क्योंकि डीए हमेशा करंट महीने में ही वेतन में मिल जाया करता था, लेकिन डीए को कर्मचारियों के वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी नवंबर माह में अब बड़े डीए का आर्थिक लाभ 1 दिसंबर को मिलने वाले वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा। पहले हमेशा जिस महीने डीए के आदेश जारी होते थे उसी महीने में बढ़ी हुई तनख्वाह मिला करती थी। पिछली बार से यानी हमेशा से लेट हुए, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर में ही डीए की बढ़ोतरी हो जाया करती थी। इस बार नवंबर में यानी दिसंबर में 5 महीने निकलने के बाद कर्मचारियों को डीए की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। राजस्थान में रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म होने से आम आदमी राहत में है, लेकिन कोलकाता में 2 महीने के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हो पा रही है। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई। यहाँ कैसे खत्म होगी, वहां कैसे खत्म नहीं हो पा रही है, इस पर आप अवश्य नजर रखें। यहाँ 5 दिन में यदि व्यवस्था चरमरा सकती है तो वहां कोलकाता में किस तरह से चरमरा गई होगी व्यवस्था और आम जनता को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा होगा। लेकिन आपको किसी भी तरह की वहां सिर्फ रेजिडेंट्स की हड़ताल की खबर मिल रही होगी। वहां किस तरह से आम जनता दुखी होगी इसके बारे में कोई खबर आपको न तो मीडिया में दिखाया जा रहा होगा, न ही किसी प्रिंट मीडिया में दिखाया जा रहा होगा। रेजिडेंट की हड़ताल खत्म होने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की ओपीडी और आईपीडी बढ़ गई। गुरुवार को एसएमएस जेके लोन की ओपीडी 12,000 से अधिक रही। साथ ही दोनों अस्पतालों में 565 से अधिक मरीज भर्ती किए गए। गुरु पुष्य नक्षत्र पर गुरुवारों को बाजारों में शानदार रौनक रही। सुबह से शुरू हुआ खरीदारी का दौर शाम तक जारी रहा। इस दौरान सोना, चांदी, कपड़े, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों की जमकर खरीदारी हुई। हालांकि मंगलसूत्र बनवाना बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि सोने के भाव 75,000 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। दिवाली से पहले गुरु पुष्य के कारण धातु से बनी कोई भी चीज खरीदना महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपावली पर सर्वाधिक वाहनों की बुकिंग हुई है। इसी के चलते गुरुवार को शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में 2 पहिया, 4 पहिया वाहन शोरूमों से उठे। अब 29 अक्टूबर को यानी धनतेरस पर सर्वाधिक वाहनों की बुकिंग है। इसके चलते कई मॉडलों में लंबी वेटिंग है तो कई मॉडल में पसंद के कलर नहीं मिल पा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पर वाहन खरीदने के बाद बड़ी संख्या में लोग गणेश मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। ओलंपियन और पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलेट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है। पूनिया ने बताया कि एथलेट कमीशन में 5 सदस्य होते हैं, जिनका चयन चुनाव द्वारा किया जाता है। एथलीटों से संबंधित समस्याएं एथलेट कमीशन के पास आएगी और कमीशन द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। एक तरफ सोशल मीडिया पर संस्कृत के प्रति बहुत प्रेम दिखाया जाता है। जो संस्कृत के प्रति प्रेम दिखाते हैं उनके बच्चे भी इंग्लिश स्कूलों में या विदेशों में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हालात क्या है, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। संस्कृत शिक्षा के हाल बेहाल हैं। संस्कृत शिक्षा के स्कूलों में साल दर साल नामांकन घटता जा रहा है, जबकि कॉलेज शिक्षा में नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी 12वीं पास करके कॉलेज में जा रहे हैं, इससे वहां तो नामांकन बढ़ रहा है, लेकिन स्कूली शिक्षा में नए विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण यहाँ नामांकन घटता जा रहा है। संस्कृत शिक्षा के स्कूलों में प्रवेश के प्रति घटती रुचि के चलते 2 साल में ही 11% नामांकन कम हो गए। वर्ष 2021-22 में स्कूलों की शिक्षा में जो नामांकन 1,89,741 था, वह सत्र 2023-24 तक घटकर 1,67,160 पर आ गया। नामांकन घटने के पीछे सबसे बड़ी वजह संस्कृत शिक्षा में खाली पड़े शिक्षकों के पद है। लेकिन सोशल मीडिया पर शिक्षकों के पद खाली हैं, उस पर नियुक्ति को लेकर कोई आपको सोशल मीडिया पर अधिकार या उस पर कोई दबाव नहीं बनाने की बात कही जाएगी, बल्कि आपको संस्कृत से जोड़ने के लिए बड़े शानदार तरीके से आपको मिसगाइड किया जाएगा।
एक और दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, सरकार की मंशा है कि किसानों को कृषि कनेक्शन पर पोल का खर्च नहीं देना पड़े, लेकिन ग्राउंड पर ठेकेदार सरकार से खंभों की राशि लेने के बावजूद किसानों से भी वसूली कर रहे हैं। डिमांड राशि के अलावा किसानों से ठेकेदार एक कृषि कनेक्शन पर 20,000 रुपए तक वसूल कर रहा है। सरकार से एक कृषि कनेक्शन पर ठेकेदार को 4,500 रुपए मिल रहे हैं। ठेकेदार ने JNAN से मिलकर ऐसा ही सिस्टम बना रखा है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है कि किसान डिमांड राशि जमा होने के बाद भी ठेकेदार कृषि कनेक्शन करने का मटेरियल तो मंगाता ही है, साथ में बिजली के पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाने की मजदूरी के नाम पर भी 20,000 रुपए तक वसूल कर रहा है। एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी, बिजली की आज़ादी, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदारों की मनमानी। इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इस पर लगाम लगेगी? खबर आने के बावजूद भी किस तरह से इसका असर होगा या कितना असर होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।